इस सप्ताह सुरक्षा कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने एक 15,000 करोड़ रुपए के परियोजना को मंजूरी दी है, जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के डिजाइन और विकास के लिए है, जो भारत का 5वां पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू जेट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का हिस्सा प्रोग्राम और एयरक्राफ्ट डिजाइन का पर्यवेक्षण करेगा, जबकि विनिर्माण को राज्य स्वामित्व वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सौंपा जाएगा। AMCA ने भारत को उन देशों के एक उच्च समूह में रखा है जिनके पास अपना 5वां पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। 25 टन का यह ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, जो अपने भारतीय एयरफोर्स के समकक्षों से बड़ा है, दुश्मन के रडार की पहचान से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ फीचर्स को शामिल करता है। ADA के ADA परियोजना निदेशक डो कृष्ण राजेंद्र नीली ने विश्वास जताया कि एयरक्राफ्ट वैश्विक रूप से अन्य 5वां पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू से मेल करेगा या उसे आगे बढ़ाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस परियोजना के सफल विकास को मिसाल देते हुए AMCA में एक छुपा हुआ 6.5 टन का आंतरिक ईंधन टैंक और एक आंतरिक वेपन्स बे है, जिसमें विभिन्न शस्त्रों, भारतीय शस्त्र सहित को स्थान देने की क्षमता है। प्रारंभिक AMCA Mk1 प्रकार का अमेरिकी GE414 इंजन 90 किलोन्यूटन क्लास का उपयोग करेगा, जबकि उन्नत AMCA Mk2 में एक और शक्तिशाली 110 केएगन इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक विदेशी रक्षा महाकंपनी के साथ सहयोग में स्वदेशी रूप से विकसित किया है। फ्रांस की सफरन SA के साथ लड़ाकू एयरक्राफ्ट इंजन के रोड मैप के साथ Mk1 प्रकार का अमेरिकी GE414 इंजन 90 किलोन्यूटन क्लास का उपयोग करेगा, जबकि उन्नत AMCA Mk2 में एक और शक्तिशाली 110 केएगन इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिसे DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक विदेशी रक्षा महाकंपनी के साथ सहयोग में स्वदेशी रूप से विकसित किया है। फ्रांस की सफरन SA के साथ लड़ाकू एयरक्राफ्ट इंजन के रोड मैप के साथ चर्चाएं जारी हैं, जिसमें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट और रडार इमिशन शील्डिंग को बढ़ावा देने जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है। 2007 में शुरू किए गए शुरुआती चरण में रूस के साथ संयुक्त विकास की ओर बढ़ने वाली चर्चाएं पहले 5वां पीढ़ी के लड़ाकू एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA कार्यक्रम के तहत थीं, लेकिन ये 2018 में वापस ले ली गईं। AMCA भारत को अपने स्वदेशी 5वां पीढ़ी के लड़ाकू एयरक्राफ्ट का प्रतीक है, जो 4.5 पीढ़ी के एकल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अलग है। स्टेल्थ फीचर्स जैसे कि कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर इसे AMCA जैसे 5वां पीढ़ी के लड़ाकू एयरक्राफ्ट को अलग करती है, जो शक्तिशाली सेंसर्स और उत्कृष्ट क्षमताओं के लिए नए शस्त्रों के साथ हैं। आंतरिक वेपन्स बे और एक बड़े आंतरिक ईंधन टैंक इसे AMCA जैसे 5वां पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की विशेषता देते हैं, जिससे इसे अपने रडार सिग्नेचर को कमजोर करते बिना 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और कई प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ले जाने की क्षमता है, जो बाहरी ईंधन टैंक और बाहर से जुड़े हुए शस्त्रों के विपरीत लिए नए शस्त्रों के साथ हैं। आंतरिक वेपन्स बे और एक बड़े आंतरिक ईंधन टैंक इसे AMCA जैसे 5वां पीढ़ी के एयरक्राफ्ट की विशेषता देते हैं, जिससे इसे अपने रडार सिग्नेचर को कमजोर करते बिना 4 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और कई प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ले जाने की क्षमता है, जो बाहरी ईंधन टैंक और बाहर से जुड़े हुए शस्त्रों के विपरीत, जो आसानी से पता लगा जा सकता है, विमुक्त करने वाले विशेष सामग्री का उपयोग होता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उच्चतम उपयोग, समय और सेवा योग्यता या अनुरक्षण अवधि की सुनिश्चित करना है, जिसे एक एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट IVHM प्रणाली के माध्यम से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का मॉनिटरिंग और एयरक्राफ्ट की वास्तविक स्थिति का
मूल्यांकन करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है। एडीए की अपेक्षा है कि सीसीएस की मंजूरी के 4 और आधे साल के भीतर पहला उड़ान किया जाएगा, जिसमें पूरे विकास को 10 वर्ष के आसपास का समय लगेगा। एचएल निर्माण शुरू करने से पहले 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण शामिल है। निर्माण में निजी उद्योग की भी शामिलता की जा रही। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ के संचालन में वर्तमान में कुल 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जिसे 42 की मंजूरी है, लेकिन बड़े वायुयानों के सुचारू बाहर निकाले जाने की योजना के कारण आगामी दशक में एलसीए और एएमसीए के आगमन से वायुसेना की मंजूरी देने में समय लग सकता है। वर्तमान में आईएएफ ने एएमसीए के 7 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता जताई है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, आईएएफ के संचालन में वर्तमान में कुल 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जिसे 42 की मंजूरी है, लेकिन बड़े वायुयानों के सुचारू बाहर निकाले जाने की योजना के कारण आगामी दशक में एलसीए और एएमसीए के आगमन से वायुसेना की मंजूरी देने में समय लग सकता है। वर्तमान में आईएएफ ने एएमसीए के 7 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता जताई है। यह मंजूरी भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उद्यमिता में आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।